हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रिजेश कुमार स्वागत करता हूं आपका आज के इस वीडियो में। मैं आप सबको इसके पहले क्लास में उपसारिक और सहखंड निकालना बताए थे। उपसारिक और सहखंड कैसे निकाला जाता है इसके लिए हम आप सबको बता चुके हैं। किसी भी सारिणी का उपसारिणी निकालने के लिए जिस अवयव का उपसारिणी निकालते हैं उस अवयव के पंक्ति और स्तंभ छोड़ने के बाद जो सारणिक प्राप्त होता है वह सारणिक हमारा उपसारणिक कहलाता है। और सहखंड निकालने के लिए कि जिस अवयव का सहखंड निकाला जाता है उस अवयव का पहले हम उपसारणी निकालेंगे और उपसारणी निकालने के बाद जो सहखंड का फार्मूला है उसमें रख देंगे, तब हमारा सहखंड प्राप्त हो जाता था। तो आज के क्लास में हम आपको 4.3 का सवाल बताने वाले हैं जिसमें उपसारणिक और सहखंड निकालना है। तो चलिए हम 4.3 का सवाल करते हैं। फोर पॉइंट थ्री इसका पहला सवाल है, पहले का पहला यह एक सारणिक दिया है। इस सारणिक का हमें उपसारणिक और सहखंड निकालना है। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं किसी सामान्य अवयव के लिए। लिखेंगे हल अवयव ए आई जे के लिए। माना कोई अवयव ए आई जे है, अवयव ए आई जे के लिए उपसारणिक यम आई जे यह होता था और सहखंड ए आई जे, जहाँ ए आई जे जो होता था वह -1 की पावर आई प्लस जे इंटू यम आई जे होता था। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले अवयव से, पहला अवयव 2 है, इसका स्थान A11 है, तब A11 का उपसारणिक M11 होगा। M11 बराबर क्या होगा, जिसका निकाल रहे हैं उसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद जो अवयव बचा हुआ हमारा क्या होगा, उपसारणिक। 2 का पंक्ति स्तंभ छोड़ेंगे, कितना मिला 3। ये हम सारणिक में लिखेंगे और इसको जब आगे पढ़ाएंगे तो इसका मान 3 आया। इसी प्रकार A12 का उपसारणिक M12 होगा। M12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद 0 मिला, इसका मान 0 हुआ। A21 का उपसारणिक M21 होगा। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने के बाद, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, हमें कितना मिला -4। जब इसे सारणी से बाहर करेंगे इसका मान -4 हुआ। A22 का उपसारणिक
m22 a22 ये वाला है, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद कितना मिला 2, इसका मान 2 आया। अब निकालेंगे सहखंड, यहीं से इसे डिवाइड कर दे रहे हैं। किसका सहखंड? a11 का सहखंड। a11 का जब सहखंड निकालेंगे, a11 का सहखंड क्या होगा? कैपिटल A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 इंटू m11। इसे आगे बढ़ाएंगे तब a11 -1 के पावर 1 + 1 -1 की पावर सम संख्या -1 का मान +1 हो गया। अब 1 का गुणा m11 का, m11 का मान 3 आया, 1 का गुणा 3 के साथ होगा, इसका मान 3 आया। अब दूसरे अवयव a12 का सहखंड, कैपिटल A12 होगा -1 की पावर 1 + 2 इंटू m12, -1 की पावर 1 + 2, यह पहले -1 होगा इसका मान, m12 का मान 0 है, इंटू 0, इसका मान 0 आया। तीसरे अवयव का a21 का सहखंड, कैपिटल A21 होगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू m21, -1 की पावर विषम संख्या, यह -1 होगा, m21 का मान -4 था, गुणा में -4, माइनस माइनस +4, a22 का सहखंड, कैपिटल A22 -1 की पावर 2 + 2 इंटू m22, -1 की पावर सम संख्या, इसका मान +2 होगा, m22 का मान 2। यह हमारा उपसारणिक, यह सहखंड है। जो a11 a12 a21 a22 है, यह अवयव का एड्रेस है। a11 2 हुआ, a12 -4, a21 0, a22 3, इस अवयव का उपसारणिक और यह सहखंड है। नोट कर लीजिए आप सब। अब दूसरा हल करेंगे पहले का। A B C D, यह सारणिक दिया है, हल करेंगे। इसमें a11 का मान A है, a12 का मान C, a21 का मान B और a22 का मान D। तो चलिए हल करेंगे। अवयव लिखेंगे, अवयव a11 का उपसारणिक, इसे कैपिटल M11 से प्रदर्शित करेंगे। इसका जो मान आया M11 a11 का निकालना है, इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद जो मिला, कितना मिला D। फिर a11 के बाद अवयव a12 का उपसारणिक, M12 बोलेंगे,
पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद कितना मिला बी। अवयव A21 का उपसारणिक कैपिटल M21, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो छोड़ देंगे कितना मिला सी। अवयव A22 का उपसारणिक M22 क्या होगा 22, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद मिला हमें ए। अवयव इसलिए लिखी ताकि आप सब इस बात समझ जाएं कि अवयव पहला यह है, दूसरा यह, तीसरा यह, चौथा यह हमारे अवयव हैं, इन सबका उपसारणिक। अब निकालेंगे सहखंड किसका, अवयव A11 का सहखंड कैपिटल A11। इसका फार्मूला पहले हम देख लीजिए, Aij बराबर क्या होगा -1 के पावर i + j × Mij। तब A11 का -1 के पावर 1 + 1 × M11, -1 के पावर सम संख्या 1 × M11 का मान d, इसका मान d आया। A12 का सहखंड कैपिटल A12 होगा -1 के पावर 1 + 2 × M12, -1 के पावर विषम संख्या यह -1 हुआ, इसका गुणा M12 का मान कितना आया था b, यह आया हमारा -b में। A21 का सहखंड कैपिटल A21 बराबर -1 के पावर 2 + 1 × M21, -1 के पावर विषम संख्या -1 हुआ, A21 का मान यहाँ से लेंगे c है, गुणा c कराएंगे, इसका मान -c। A22 का सहखंड कैपिटल A22 -1 के पावर 2 + 2 × M22, इसका मान 1 क्योंकि -1 के पावर में सम संख्या इसका मान 1 हुआ M22 का मान a है, इसका मान a आया। यह हमारा सहखंड, यह हमारा उपसारणिक, नोट करिए। प्रश्न दूसरा हल करेंगे, उसमें भी यही निकालना है। प्रश्न दूसरा, प्रश्न दूसरे का पहला हल करेंगे। सारणिक दिया है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। यह हमारा सारणिक है। इस सारणिक का उपसारणिक और सहखंड निकालना है। उपसारणिक तो पता है, सारणिक के अंदर ही मिलेगा। जिस अवयव का उपसारणिक निकालना आता है उसका पंक्तियों और स्तंभ छोड़ देते हैं, छोड़ने के बाद में जो सारणिक प्राप्त होता है उसको हम लिख लेते हैं। चलिए पहले उपसारणिक निकालेंगे। उपसारणिक इधर से हम निकालना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ से निकालेंगे, ये यहाँ उपसारिक होगा हमारा, उपसारणिक। अवयव एक का यानी A11 का उपसारणिक। A11 का उपसारणिक क्या है? इसका स्तंभ और पंक्ति छोड़ने के बाद जो सारणिक मिला, कैपिटल लिखेंगे M11 बराबर सारणिक बनाएंगे 1 0 1 0 0 1। इसे हल करेंगे, एक एक का एक माइनस 0, इसका मान आया 1। अब निकालेंगे A11 के बाद A12 का, A12 का उपसारणिक। कैपिटल 1 M12 होगा। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है, पहला पंक्ति यह छोड़ना है, दूसरा स्तंभ यह छोड़ना है। तब कितना मिला हमारे पास? 0, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको जब हल करेंगे तो 0 माइनस 0 बराबर 0 आया। A13 का उपसारणिक। कैपिटल M13 बराबर, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है, पहला पंक्ति यह है, तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे 0 0 1 0। सारणिक में आया 0 0 1 0। इसे हल करेंगे, 0 का 0 के साथ 0 माइनस 0 का 1 के साथ 0, इसका मान भी 0 आया। A21 का उपसारणिक। इसे बनाएंगे M21। A21 का उपसारणिक मतलब M21। M21 क्या हुआ? दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है, दूसरा पंक्ति हमारा यह है, पहला स्तंभ इसे छोड़ेंगे, इसको और इसको छोड़ने के बाद 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको हल करने के बाद 0 माइनस इसका मान 0, 0 में से 0 0 बराबर 0 आया। A22 का उपसारणिक। M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। एक का एक के साथ 1 माइनस 0 का 0 के साथ 0, इसका मान 1 आया। A23 का उपसारणिक। M23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 0 0 1 0 0 0। इस सारणिक को लगेंगे, 1 का 0 के साथ 0 माइनस 0 का 0 के साथ 0, इसका भी मान 0। अब A31 निकालेंगे, A31 का उपसारणिक। M31 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0।
जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो आया। A32 का उपसारणिक कैपिटल M32। तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरा पंक्ति जब दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 1 0 0 0, 1 0 0 0, जीरो माइनस जीरो बराबर जीरो। A33 का उपसारणिक M33 बराबर, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। A32 में क्या गलत हुआ, ए तीसरा दूसरा, तीसरा दूसरा छोड़ेंगे, सही है। A33 में तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 0 1 0 1, 1 0 0 1, एक का एक के साथ एक माइनस जीरो का जीरो के साथ जीरो, इसका मान 1 आया। ये हमारा उपसारणिक निकला। अब हम निकालेंगे सहखंड। सहखंड मतलब A11, A11 बराबर क्या होगा, -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11। -1 की पावर 1 में इसका मान प्लस में आया 1 गुणे M11 का मान, M11 का मान 1 आया, 1, इसका मान 1 प्राप्त हुआ। चलिए इसे अलग कर लेते हैं थोड़ा सा। अब A12 निकालेंगे। कैपिटल A12 बराबर -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 की पावर 1 + 2 -1 होगा, M12 का मान 0, 0 के साथ गुणा का इसका मान 0 प्राप्त हुआ। A13 -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13। यहाँ -1 की पावर धनात्मक संख्या है, इसलिए है होगा 1 गुणे M13 का मान 0 आया, इसका मान 0। A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21। -1 के पावर में विषम संख्या, इसका मान -1 आया। A21 का मान 0, इसका गुणा 0 के साथ 0 प्राप्त हुआ। A22 का मान -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22। -1 की पावर सम संख्या 1 गुणे M22 का मान 1, इसका मान 1 प्राप्त हुआ है। A23 का मान -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23। -1 गुणा M23 का मान 0, यह हमें 0 प्राप्त हुआ। A31 -1 के पावर 3 + 1 इंटू M31। -1 की पावर सम संख्या यह 1 होगा, गुणा M31 का मान आया 0। A32 -1 के पावर 3 + 2 इंटू M32। -1 इंटू M32 का मान 0 है, 0 के साथ गुणा कराएंगे 0 प्राप्त होगा। A33 -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33।
-1 की पावर सम संख्या यह 1 होगा गुणा m33 का मान 1, इसका मान 1। यह हमारा उपसारणिक, यह हमारा सहखंड है। नोट करिए। अब हम दूसरे का दूसरा हल करेंगे। दूसरे का दूसरा 1 0 4 3 5 1 माइनस में होगा 0 1 2। तो चलिए इसका हम निकालते हैं। पहले निकालेंगे उपसारणिक। यहाँ लिख दे रहे हैं उपसारणिक। इसका हम पहले निकालेंगे उपसारणिक, उसके बाद यहाँ से निकालेंगे सहखंड। उपसारणिक अवयव, इसका पहले अवयव का उपसारणिक मतलब m11 बराबर, हम सीधे लिखेंगे m11 बराबर पहला पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ने के बाद कितना प्राप्त होगा 5 1 -1 2। 5 दूना 10 माइनस 1 1 का 1 माइनस माइनस प्लस 1 10 1 11 प्राप्त हुआ। m12 निकालेंगे। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। पहला पंक्ति m11 छोड़ने के बाद पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। 3 0 -1 2 3 0 -1 2। 3 का 2 के साथ 6 माइनस 1 का 0 के साथ 0, इसका मान 6 आया। m13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 0 5 1। इसे हल करेंगे। 3 का 1 के साथ 3 1 का 3 माइनस 5 का 0 के साथ 0, इसका मान 3 आया। m21 दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 1 4 2 0 1 4 2। 0 में 2 का 0 माइनस 4 में 1 का 4, इसका मान -4। m22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ना है। दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे तो 1 0 4 2 1 0 4 2। 1 का 2 के साथ 2 माइनस 4 का 0 के साथ 0, इसका मान 2 आया। m23 दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है। दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 1 0 0 1 1 0 0 1, इसका मान 1 में 1 का गुणा 1 माइनस 0 में 0 का गुणा 0, इसका मान 1 हुआ। m31 तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो 0 5 4 माइनस 1 0 5 4 माइनस 1,
जीरो में -1 का गुणा, 0 -5 चौका 20, मान आया -20। M32 में तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, तीसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने के बाद 1 3 4 -1, 1 3 4 -1, 1 का 1 के साथ -1, -4 3 12 बराबर -13। एक और बचा हमारे पास M33, तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 1 3 0 5, 1 3 0 5, 1 पंजे 5 -3 का 0 में 0 बराबर 5। अब हम निकालेंगे यहाँ से सहखंड। सहखंड A11 बराबर -1 के पावर 1 + 1 इंटू M11, -1 के पावर सम संख्या 1 गुणे M11 का मान 11, 11 में 1 का गुणा कराएंगे, मिला 11। A12 -1 के पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 के पावर विषम संख्या है, इसका मान -1 गुणा M12 का मान 6 आया -6। A13 -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13, -1 के पावर सम संख्या, इसका मान 1 गुणा M13 का मान 3, 3 का 3 होगा। A21 -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21, -1 की पावर विषम संख्या, यह -1 होगा, इसका गुणा M21 का मान -4, -4 का -1 के साथ गुणा 4। A22 -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22, -1 की पावर सम संख्या 1 गुणे M22 का मान 2। टू + 3 इंटू M23, -1 गुणे 23 का मान 1, -1 हुआ। A31 -1 के पावर 3 + 1 M31, 1 इंटू A31 का मान -20। यह हुआ, A31 हो गया। A32 बराबर -1 की पावर 3 + 2 इंटू M32, -1 की पावर 3 + 2 -1 इंटू यह 32 का मान -13 बराबर -13 मिला हमारे। A33 -1 के पावर 3 + 3 इंटू M33, -1 के पावर सम संख्या 1 इंटू M33 का मान 5, इसका मान आया 5। यह सखंड या उपसारिक नोट करिए आप सब। अब प्रश्न तीसरा हल करेंगे।
दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके डेल्टा 5 3 8 2 0 1 1 2 3 का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न तीसरा है दूसरी पंक्ति के अवयवों के सहखंडों का प्रयोग करके। दूसरा पंक्ति यह है, हल करेंगे। क्या दिया है? डेल बराबर दिया है 5 2 1 3 0 2 8 1 3। हमें मान निकालना है इसका। जब दूसरी पंक्ति का प्रयोग करना है तो हमें दूसरी पंक्ति को लेंगे। यह A21 होता है, यह A22, यह A23। चलिए क्या होगा? जनरल मान A21 इंटू कैपिटल A21 प्लस A22 इंटू कैपिटल A22 प्लस A23 इंटू कैपिटल A23। अगर यह पंक्ति में दिया है तब यही लेंगे। स्मॉल a1, स्मॉल a1 मतलब यह अवयव, स्मॉल a22 यह अवयव, स्मॉल a23 यह अवयव। उसके बाद कैपिटल A21 मतलब किसका? दो का निकालेंगे सहखंड, फिर 0 का सहखंड, फिर 1 का सहखंड निकाल के हल करेंगे। किसका किसका आवश्यकता पड़ा हमें? यह और यह। चलिए निकालते हैं। A21 का सहखंड, A21 का सहखंड नहीं होगा, सीधे लिखेंगे A21। A21 बराबर क्या होता है? -1 के पावर 2 + 1 इंटू M21। -1 के पावर 21, यह हुआ माइनस में गुणा M21 का मान। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ना है। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ेंगे, कितना मिला? 3 2 8 3। इसे हल करेंगे। माइनस का गुणा होगा 3 3 का 9 माइनस 2 8 2 8 16। माइनस में दिया है, इसका मान -7 बराबर 7 आया। A21 के बाद A22 का आवश्यकता पड़ा, तब A22 बराबर -1 के पावर 2 + 2 इंटू M22। -1 के पावर में सम संख्या, यह 1 हो गया। M22 दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ेंगे। 5 1 8 3, 5 1 8 3। 5 इसे हल करेंगे, 5 3 15 माइनस 8 1 का 8। इसे घटाएंगे, कितना मिला? 7। कैपिटल A23 का आवश्यकता पड़ा। कैपिटल A23 बराबर -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23। -1 की पावर विषम संख्या, यह -1 का गुणा होगा, गुणे M23 का मान यह है
दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, 5 2 3 0, 5 2 नहीं 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 M23 यह वाला है, दूसरा और तीसरा छोड़ेंगे, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ 5 1 3 2, 5 1 3 2, माइनस का गुणा होगा, यहाँ माइनस का गुणा है, 5 दूना 10 माइनस 3 1 का 3, इसे हल करेंगे, 10 में से 3 गया 7, 7 का -7 गुणा -7। अब हमें सब मालूम, A11 A22 A23 कैपिटल A21 कैपिटल A22 कैपिटल A23, चलिए मान रखें, तब डेल बराबर क्या होगा, A21 का मान 2, 2 के साथ किसका गुणा है, A21 का 7 के साथ, प्लस A22 का मान 0 गुणा किसके साथ, कैपिटल A22 का मान 7 आया, प्लस A23 का मान 1 है, 1 गुणा कैपिटल A23 का मान -7, कितना है -7। अब इसे हल करेंगे, 2 7 14 माइनस इसका मान प्लस 0 इसका मान, यहाँ -7 इसका मान 7 आया, डेल का मान 7, नोट करिए। एक बार फिर से देख लीजिए, जब दूसरी पंक्ति के अवयव का शाखांश, दूसरी पंक्ति बोला है तो यह लेंगे, यह हमारा दूसरा पंक्ति है। अगर तीसरा पंक्ति बोलते तो यहाँ से लेंगे, यह कौन सा है, यह तीसरा पंक्ति, तब क्या होता, A31 होता तो कैपिटल A31 स्मॉल A31 इंटू कैपिटल A31, फिर स्मॉल A32 कैपिटल A32, स्मॉल A33 कैपिटल A33, यह लेते हैं, नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अब चौथा हल करेंगे, तीसरे स्तंभ के अवयवों के प्रयोग करके एक XYZ ZX XY का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, तीसरे स्तंभ के अवयव, तीसरा स्तंभ कौन सा है इसमें, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ तीसरा स्तंभ यह लेंगे, स्तंभ का जो एड्रेस है वही सहखंड भी हम लेंगे, इसका विस्तार जान लीजिए, जिसका प्रयोग करके हल करना है, जो एड्रेस लेंगे, जिस अवयव को लेंगे, जिसका जो स्थान रहेगा उसी का हम सहखंड भी निकाल करके रखेंगे। चलिए हल करते हैं।
क्या दिया है? दिया है डेल बराबर 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स वाई। तब इसको हल करेंगे, फार्मूला क्या मिलेगा हमें? तीसरा लेंगे, यही है। इसको हम क्या बोलते हैं? A13 स्मॉल A13 इंटू कैपिटल A13 लेंगे। उसके नीचे आएंगे जस्ट, इसका एड्रेस क्या है? A23 प्लस स्मॉल A23 इंटू कैपिटल A23। उसके नीचे A33 प्लस स्मॉल A33 इंटू कैपिटल A33। यह हम लिए तीसरे स्तंभ। इसके पहले वाले में दूसरा पंक्ति था। चलिए हल करते हैं। इसके लिए हमें आवश्यकता पड़ा कैपिटल A13, कैपिटल A23 का, कैपिटल A33 का। चलिए हल करते हैं। A13 बराबर -1 के पावर 1 + 3 इंटू M13। -1 की पावर सम संख्या यह 1 होगा, इसका गुणा M13 का। पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना है, पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना है। कितना मिला? 1 1 y z। इसको हल करेंगे, 1 का z में z माइनस y का 1 में y। अब फिर A23 का आवश्यकता, कैपिटल A23 यानी कैपिटल A23 क्या है? हमारा सहखंड है। -1 के पावर 2 + 3 इंटू M23। -1 की पावर विषम संख्या, इसका -1 के साथ गुणा होगा। 2 थी, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना है, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ देना है। 1 1 x z, 1 1 x और z बचा है। माइनस का गुणा होगा 1 का z के साथ z माइनस x का 1 के साथ है x। इसे और सरल कर लेते हैं। कितना हुआ? यह प्लस में हो जाएगा हमारा x और z जो होगा वह माइनस में हो गया। अब निकालेंगे A33 -1 के पावर 3 + 3 इंटू M13 M33। -1 के पावर में सम संख्या, इसका गुणा 1 होगा, इसका मान 1 होगा, 1 के साथ गुणा कराएंगे। M33 तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ना है, यह 1 1 और x y, 1 1 और x y, 1 का y के साथ y माइनस x का 1 के साथ है x। अब इसका मान, और स्मॉल A1 ये A13 यह हुआ, स्मॉल 23 यह हुआ, स्मॉल 33 है। इसका मान रख करके हम इसका मान निकालेंगे। डेल बराबर लिखेंगे, तब डेल बराबर क्या होगा? A13 का मान है yz इंटू z माइनस y प्लस A23 का मान यहाँ पर है zx इंटू A23 का मान x माइनस z प्लस xy इंटू A33 का मान y माइनस x। इसे और हल करेंगे, y z का z के साथ yz² माइनस yz का y के साथ y²z। अब यहाँ से प्लस zx का x के साथ zx² माइनस इसका z² x प्लस xy का y के साथ xy² माइनस x² y।
यही हमारा मान है। नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताएंगे। अब प्रश्न 5वां हल करेंगे। यदि डेल बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 और AIJ का सहखंड AIJ का सहखंड कैपिटल AIJ है, तो डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जिसका पहला ऑप्शन है A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल 1 कैपिटल A32 कैपिटल A33, जिसका बी ऑप्शन है स्मॉल A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A21 प्लस A13 कैपिटल A31 ABC। A11 कैपिटल A11 प्लस A21 कैपिटल A21 प्लस A31 कैपिटल A3। चलिए इसे हल करते हैं। ये लिखा है, एक डेल दिया है, डेल्टा का मान, जिसमें यह हमारा सारणिक है, और AIJ का सहखंड AIJ है। मतलब अगर A11 है तो इसका मान भी A11 होगा, A21 है तो इसका मान A21 होगा, इसका मान A31, इसका मान भी A31 होगा। तो इस डेल का मान निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जाता है। कौन सा इसमें सही होगा? अभी इसके पहले सवाल में हम बताए हैं, अगर एक पंक्ति लेंगे तो उस पंक्ति का सभी अवयव तथा उसका सभी सहखंड। मान लीजिए हम 1 लिए, A11 हुआ तो इसका सहखंड क्या होगा? कैपिटल A11। फिर अगर A21 लिए तो कैपिटल A21, A31 लिए तो कैपिटल A31। यह हमारा पहले स्तंभ पर है, पहले स्तंभ। अब दूसरा स्तंभ अगर हम ले लें तब
A12 कैपिटल A12, A22 कैपिटल A22, A32 कैपिटल A32। यह हमारा स्तंभ के साथ सापेक्ष हुआ। अगर पंक्ति के सापेक्ष लेना हो तो पहले पंक्ति A11 कैपिटल A1, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13। अब उसी की सहायता से हमें इसमें देखना है कौन सही है कौन गलत। इसमें देखिए A11 तो है, A12 है, लेकिन कैपिटल A32 हो गया। और इसमें अगर यहाँ IJ है तो यहाँ भी IJ है, मतलब यहाँ अगर 12 है, यहाँ 12 है तो इसमें भी 12 होना चाहिए, नहीं है, यह गलत हुआ। A11 A11, A12 A21, ये भी गलत हो गया। दूसरे स्टेप यहाँ पर A21 A11, यह भी गलत। A11 A11, A21 A21, A31 A31। कौन सा ऑप्शन सही है? डी। कौन सा ऑप्शन सही है? डी लिखेंगे। हम जानते हैं किसी भी शारीरिक का प्रसार किसी एक पंक्ति या स्तंभ में होता है। अतः विकल्प डी सही है। नोट कर लीजिए।